ड्रामे में आगे वैशांग की एक और चाल को दिखाया जाता है जहाँ पे वैशांग ने यिनशाओ की बोट पे बॉम्ब रखा हुआ था और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है तो यिनशाओ की वहीं पे डेथ हो जाती है और यहाँ पे सारा का सारा इंजाम जिनशी के ऊपर चले जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही यिनशाओ ने जिनशी को जेल के अंदर डाला था। वेल ऑब्वियस सी बात है, जिस भाई ने हमेशा से ही यिनजुआंग को प्रोटेक्ट किया है और साथ ही साथ हमेशा से ही बचपन से उसके साथ रहा है तो यिनजुआंग तो उसकी डेथ की न्यूज सुन के हिल उठेगी। और साथ ही साथ जैसे ही यिनजुआंग यिनशाओ की बॉडी को अपने सामने देखती है तो इतनी तेज रोती है कि सभी लोगों के कानों में दर्द हो जाता है। वेल यहाँ पे यिनजुआंग को वैशांग पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यिनजुआंग वैशांग को नुकसान पहुंचाने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वैशांग दोबारा से यिनजुआंग को यही लाइन कह देता है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना, जिस पे यिनजुआंग नॉर्मल सी स्माइल देते हुए वैशांग को कहती है कि हाँ मुझे अपना प्रॉमिस याद है और मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। वेल यहाँ पे भले ही यिनजुआंग को अपनी भाई की डेथ के बारे में बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन लीशा को काफी ज्यादा लगता है। लीशा फूट फूट के रोने लग जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही लीशा और यिनशाओ के बीच का रिलेशन थोड़ा सा अच्छा होने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ यानगी की जितनी हेल्प करनी थी मेंगजान को, उतनी सारी हेल्प करने के बाद मेंगजान अगली सुबह पिंगयांग देश के लिए निकल जाता है जहाँ पे लिंग लॉन्ग लास्ट टाइम मेंगजान से मिलती है और गुड बाय कहते हुए पिंगयांग देश के लिए भेज देती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लीशा यिनशाओ की डेथ के बाद इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती है कि वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो यिनशाओ को वापस जिंदा करके रहेगी। लीशा जो है यहाँ पे मेमोरी क्रिस्टल का यूज़ करेगी और मेमोरी क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर डाल के मैजिकल पावर से अपनी यिनशाओ को वापस से ठीक करके रहेगी। वेल यहाँ पे लीशा के पास तो मेमोरी क्रिस्टल नहीं था, जिसके लिए जो है लीशा वैशांग से मेमोरी क्रिस्टल मांगने के लिए जाती है और गेस व्हाट, वैशांग ज्यादा कुछ बिना कहे लीशा को मेमोरी क्रिस्टल लीशा को पकड़ा देता है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ शिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अब शिन के पास सिर्फ 5 ही दिन बचे थे जिंदा रहने के, जिसपे वुयान शिन को एक ही रास्ते से बचा सकती थी, वो ये कि अगर वुयान लिंगलोंग को पिंगयांग देश वापस से लेके आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है लिंगलोंग अपने फादर को तो बचा के ही रहेगी अपनी मैजिकल पावर से। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, अगर वुयान लिंगलोंग को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई तो ऑब्वियस सी बात है वैशांग इतना गंदा इंसान है कि वो वुयान के पीछे से शिन को खत्म भी कर सकता है। वेल अब वापस से सीन चेंज होता है जहाँ पे एक तरफ तो लीशा यिनशाओ को बचाने के लिए मेमोरी क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर ले रही होती है, वहीं पे दूसरी तरफ यिनजुआंग और वैशांग की शादी हो रही होती है। वेल अब लीशा भले ही मेमोरी क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है और लीशा काफी पावरफुल हो जाती है, लेकिन अपनी मैजिकल पावर यूज करने के बावजूद भी लीशा वापस से यिनशाओ को जिंदा नहीं कर पाती। वहीं पे दूसरी तरफ यिनजुआंग से शादी करने के बाद वैशांग काफी खुश होता है, लेकिन वैशांग की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि यिनजुआंग जो है वैशांग को अपने वश में करके वैशांग के हाथों से उसी टाइम पे अपने आप को जिंदा मार देती है और ऑब्वियस सी बात है वैशांग ने ही अपने हाथों से यिनजुआंग को खत्म करा है, जिस वजह से वैशांग काफी रोने लग जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वैशांग अपनी बॉडी से स्पिरिट स्टोन बाहर निकालता है यिनजुआंग को बचाने के लिए तो यिनजुआंग तुरंत ही उस स्पिरिट स्टोन को अपने वश में करके पास में ही खड़ी वुयान के पास भेज देती है और कुछ ही देर में यहाँ पे यिनजुआंग की डेथ हो जाती है। और यिनजुआंग की डेथ के बाद लीशा यिनजुआंग से भी मिलने जाती है और यिनजुआंग के हाथ को जैसे ही पकड़ती है तो लीशा वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ वुयान जैसे ही स्पिरिट स्टोन को लेके अपने घर में पहुंचती है तो वुयान को पता चलता है कि शिन की भी डेथ हो चुकी है, जिस पर वुयान जिस स्पिरिट स्टोन का यूज लिंगलोंग को बचाने के लिए करने वाली थी यहाँ पे वुयान शिन को बचाने के लिए कर देती है। वुयान उस स्पिरिट स्टोन को शिन की बॉडी के अंदर डाल देती है। वेल शिन की बॉडी के अंदर स्पिरिट स्टोन जाते ही अचानक से वुयान का गेट कोई खटखटाने लग जाता है, जहाँ पे वुयान की फ्रेंड खड़ी हुई होती है गेट पे और वुयान की फ्रेंड भाग रही होती है उसी क्रिएचर से जिस क्रिएचर ने हजारों साल पहले लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। और एज यू ऑल नो ये सारे काम के पीछे वापस से वैशांग का ही हाथ होता है। वैशांग उन क्रिएचर का यूज करता है यिनजुआंग को वापस से जिंदा करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वैशांग उन क्रिएचर्स को बाहर खुला छोड़ देता है। वेल यहाँ पे कुछ क्रिएचर वुयान की फ्रेंड का पीछा करते करते वुयान के घर में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वुयान उन क्रिएचर से काफी अच्छे से सामना करती है। लेकिन जैसे ही एक क्रिएचर वुयान को घायल करने ही वाला होता है कि सही टाइम पे वहाँ पे शिन आ जाता है, यानी कि शिन अब स्पिरिट स्टोन की मदद से जिंदा हो चुका है। जिसके बाद वुयान भी उन क्रिएचर से लड़ने के लिए लग जाती है और जैसे ही वुयान उन क्रिएचर से लड़ने के लिए अपने दादा का दिया हुआ नाइफ उठाती है तो वुयान को मालूम पड़ता है कि उस नाइफ के अंदर भी स्पिरिट स्टोन मौजूद है, यानी कि ग्रैंडपा ने जो है मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ वैशांग के लिए ही स्पिरिट स्टोन नहीं बनाया था, इवन ग्रैंडपा ने जो है स्पिरिट स्टोन के कुछ पीसेस जो है अपनी डॉटर की नाइफ के अंदर भी डाल दिए थे ताकि वुयान और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। वेल अब सारे क्रिएचर से लड़ने के बाद शिन को मालूम पड़ता है कि यिनजुआंग की डेथ हो चुकी है और साथ ही साथ शिन को जब ये मालूम पड़ता है कि वुयान ने स्पिरिट स्टोन का यूज शिन को बचाने के लिए करा हुआ है तो शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि शिन के लिए लिंगलोंग की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ से भी।
वहीं पे दूसरी तरफ लीशा को दिखाया जाता है जो कि होश में उठने के बाद सीधा वैशांग के पास जाती है, जो कि अभी भी यिनचुआंग की बॉडी के पास बैठ के रो रहा होता है, जिस पे लीशा जो है वैशांग के पास जाके वैशांग की सारी मेमोरीज इरेज कर देती है। लेकिन जब वैशांग की मेमोरीज लीशा इरेज कर रही होती है तब वैशांग को शक हो जाता है कि एक्चुअली में जो उसके सामने खड़ी है वो लीशा नहीं है, जिसके बाद हमें भी पता चलता है कि एक्चुअली में लीशा और यिनचुआंग की सोल्स इंटरचेंज हो चुकी है, यानी कि लीशा की डेथ हो गई है और यिनचुआंग जिंदा है। बस डिफरेंस ये है कि यिनचुआंग जो है लीशा की बॉडी के अंदर गई है। अब लास्ट टाइम शिन यिनशा और यिनचुआंग की बॉडी को देखने के लिए जाता है और उसके बाद उन दोनों की बॉडी को जला देता है, जिसके बाद शिन डिसाइड करता है कि वो वापस से सूचा नीरे चले जाएगा ताकि वो अपनी बेटी की हालत को देख सके। और पिंगतांग देश छोड़ने से पहले शिन वुयान को ये भी कहता हुआ जाता है कि तुम्हें आगे चल के अगर कोई भी अच्छा इंसान मिले तो उससे तुम शादी कर लेना। जिसके बाद शिन भी लास्ट टाइम वुयान को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वुयान शिन के जाते ही काफी फूट फूट के रोने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ फायर ट्राइड एरिया के साइड आजकल आग की लपटें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से लिंगलोंग सभी लोगों की हेल्प करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिंगलोंग को उन आग की लपटों से कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो लोग उस आग की लपटों के अंदर चले गए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन एक टाइम यहाँ पे ऐसा भी आता है कि लिंगलोंग भी उस आग की लपटों के अंदर जाने के बाद कमजोर पड़ने लगती है, जिस पर सही टाइम पे शिन आके लिंगलोंग को बचा लेता है। वह लिंगलोंग होश में आते ही अपने फादर को देख के काफी खुश होती है, क्योंकि वो इतने टाइम बाद अपने फादर से मिल रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ पिंगतांग देश में काफी लड़कियों को वैशांग के छोड़े हुए क्रिएचर्स ने काट दिया होता है, जिस वजह से पूरे गाँव में ये डर फैल जाता है कि कहीं वो लोग भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन वुयान 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो वापस से रिपीट नहीं करवाना चाहती थी, जिस वजह से वुयान सभी लोगों को एश्योर करती है कि वो कैसे न कैसे करके इस चीज का इलाज करके रहेगी। अब वुयान सब कुछ ठीक करने में लग जाती है, जहाँ पे वुयान सभी घायल लड़कियों को राजमहल में ही रोक के रखती है ताकि वो आगे चल के किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। और साथ ही साथ राजमहल में रखने के बावजूद भी वुयान सभी लोगों को जो है अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उनका बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान भी रखती है। साथ ही साथ वैशांग के छोड़े हुए क्रिएचर अभी भी गाँव में फैले हुए थे, जिस वजह से वुयान अकेले ही चली जाती है उन क्रिएचर से लड़ने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा तो सिपाही वैशांग की बात मानते थे और अभी पिंगतांग देश का जो राजा है मार्केस, जिनका सबसे छोटा बेटा, वो भी इतना लायक नहीं है कि वो उन क्रिएचर से लड़ सके। यहाँ पे भले ही वुयान की पावर इनहेंस हो चुकी थी, लेकिन क्रिएचर्स भी अमाउंट में कुछ ज्यादा ही थे, जहाँ पे शुरुआत में आधे से ज्यादा क्रिएचर को तो वुयान खत्म कर देती है, लेकिन कुछ क्रिएचर जैसे ही वुयान को काटने वाले होते हैं कि सही टाइम पे वहाँ पे लीशा आ जाती है और साथ ही साथ यिनशाओ की स्वॉर्ड को भी लेके आती है और यिनशाओ की स्वॉर्ड तुरंत ही स्प्लिट होके सारे के सारे क्रिएचर को एक चुटकी में खत्म कर देते हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में लीशा वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। यहाँ पे लीशा को इतना पावरफुल देख के वुयान काफी ज्यादा लीशा से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वुयान को ये भी मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली में लीशा की बॉडी के अंदर यिनचुआंग की सोल घुसी हुई है, क्योंकि लीशा को तो यिनशाओ के स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं और साथ ही साथ यिनशाओ का स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ यिन फैमिली के थ्रू ही काम कर पाता है। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली लिंगलोंग को होश आता है कि उसने तो अपने फादर से पिंगतांग देश के कंडीशन के बारे में पूछा ही नहीं। इस पर लिंगलोंग के ज्यादा फोर्स करने के बाद शिन यानगी और लिंगलोंग को सब कुछ सच सच बता देता है कि क्या क्या लिंगलोंग के जाने के बाद हुआ है। लेकिन यहाँ पे शिन अभी भी लिंगलोंग को जो है अपने इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ना ही ये बताता है कि वो मर चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी वो स्पिरिट स्टोन की वजह से यहाँ पे जिंदा है। यहाँ पे अपने फादर के मुँह से ये सारा इंसिडेंट सुनने के बाद लिंगलोंग काफी उदास हो जाती है, ये सोच सोच के कि पिंगतांग देश को लिंगलोंग की काफी ज्यादा नीड थी, लेकिन लिंगलोंग कर भी क्या सकती थी। अगर लिंगलोंग पिंगतांग देश में ही रहती तो यानगी की डेथ हो चुकी होती अभी तक। नेक्स्ट डे अचानक से लिंगलोंग का प्लान बन जाता है कि वो पिंगतांग देश जाके पूरी कंडीशन को चेक करके आएगी, जिसके लिए लिंगलोंग यानगी के साथ पिंगतांग देश के लिए निकल जाती है शिन को बाय कहते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ अब पिंगतांग देश की कंडीशन अब धीरे धीरे सही होने लगती है, जहाँ पे बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि सभी लोगों को अब पिंगतांग देश की कंडीशन के बारे में पता होता है, जिस वजह से सभी लोग जो है एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। वापस से सीन चेंज होता है, जहाँ पे लिंगलोंग और यानगी साथ में बोट में बैठ के मून ग्रास खा रहे होते हैं और ये खाना जो है स्पेशली शिन ने लिंगलोंग के लिए बनाया हुआ होता है, जिस वजह से लिंगलोंग यानगी को बता रही होती है कि मून ग्रास बनाने में काफी मेहनत लगती है और काफी टाइम भी लगता है और मून ग्रास लिंगलोंग का काफी ज्यादा फेवरेट फूड भी है। पहली बात बताते बताते अचानक से लिंगलोंग को होश आता है कि इस खाने को बनाने में काफी टाइम लगता है, यानी कि शिन ने रात को ही ये खाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन शिन को तो मालूम ही नहीं था कि पिंगतांग देश के लिए लिंगलोंग निकलने वाली है। इसके बाद लिंगलोंग को ये भी होश आता है कि शिन ने यानगी को अपना फायर स्पेयर भी दे दिया है, जबकि शिन जो है अपना फायर स्पेयर किसी को भी नहीं दिया करता था।
अब इन दोनों बातों से कंफ्यूज लिंगलोंग यॉनगी से क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि मेरे उठने से पहले तुम्हारे और शिन के बीच में क्या क्या बात हुई थी। जिसके बाद यॉनगी लिंगलोंग को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन के लिंगलोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यॉनगी लिंगलोंग को बताता है कि लिंगलोंग के उठने से पहले शिन अपने साथ यॉनगी को फायर ट्राइड एरिया लेके गया था और वहीं पे जाके शिन यॉनगी को अपना फायर स्पीयर पकड़ा देता है। साथ ही साथ यॉनगी शिन को ये भी बात बता देता है कि शिन की बॉडी के अंदर ही स्पिरिट स्टोन मौजूद है और यहाँ पे शिन ने डिसाइड किया होता है कि वो लास्ट टाइम अपनी बेटी से मिलकर अपने आप को मार देगा ताकि वो लिंगलोंग की लाइफ को बचा सके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लिंगलोंग अपने फादर की डेथ तो देख नहीं सकती, जिस वजह से शिन जानबूझ के ये प्लान करता है कि वो किसी न किसी तरह से लिंगलोंग को अपने से दूर भेजेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। शिन फायर ट्राइड एरिया के अंदर जाता है और पूरे गांव वालों को बाय कहते हुए अपनी वाइफ की डेथ लोकेशन में पहुंच जाता है और वहीं पे जाके खाई में कूद जाता है। पहले सारी की सारी बातें सुनने के बाद लिंगलोंग तुरंत ही बोट मोड़ लेती है और वापस से अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन जब तक लिंगलोंग अपने घर पहुंचती है तब तक तो शिन की डेथ हो चुकी थी। और ये सारी की सारी बात लिंगलोंग को अपने अंकल से मालूम पड़ती है, जहाँ पे लिंगलोंग के अंकल रोते हुए लिंगलोंग को बताते हैं कि शिन ने खुद से अपने आप को फायर ट्राइड एरिया जाके मार दिया है। पहले यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था शिन को बचाने का, जिस वजह से लिंगलोंग डिसाइड करती है कि वो लास्ट टाइम अपने फादर की और मदर की डेथ लोकेशन के पास जाके उन दोनों को देखेगी। लिंगलोंग भी अपने मॉम डैड को देखने के लिए खाई के अंदर कूद जाती है, जहाँ पे लिंगलोंग के मॉम डैड की बॉडी स्टैचू की तरह जमीन में पड़ी हुई थी। जिसके बाद लिंगलोंग अपने मॉम डैड को बिल्कुल ही अच्छे से देखती है और उन दोनों को जोर से गले लगाती है। जिसके बाद देखते ही देखते लिंगलोंग की मॉम डैड की बॉडी रेत की तरह ऊपर उड़ जाती है आसमान में और सिर्फ शिन की बॉडी के अंदर से स्पिरिट स्टोन बच जाता है जमीन में। अब स्पिरिट स्टोन देखते ही लिंगलोंग स्पिरिट स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और जैसे ही लिंगलोंग अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिट स्टोन को ऑब्जर्व करती है तो अचानक से दो लाइट दोबारा से जलती है। पहले दोनों लाइट को देख के बाहर खड़ा हुआ यॉनगी एक अच्छी सी स्माइल देता है, क्योंकि ये साइन था ये बताने का कि अब लिंगलोंग बिल्कुल ही अच्छे से ठीक हो चुकी है। यानी कि लिंगलोंग अपने आप को तो गॉडनेस में कन्वर्ट कर सकती है और साथ ही साथ लिंगलोंग के पास अपनी पावर मौजूद रहेगी। लेकिन लिंगलोंग जो है कभी भी अपना आपा नहीं खोएगी और ना ही कभी लिंगलोंग यॉनगी की गुलाम बनेगी। जिसके बाद कुछ ही देर में लिंगलोंग फायर ट्राइड एरिया से बाहर आ जाती है और जो आजकल फायर ट्राइड एरिया में ज्यादा ही आग की लपटें उबल रही थी वो अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ पिंगयांग देश भी अब बिल्कुल ही ठीक हो चुका होता है और लास्ट में पिंगयांग देश के सभी लोग मिलकर वैशांग के ट्रेजर को भी तोड़ देते हैं। और ये सारा का सारा नजारा वैशांग के राजमहल से वुयान और लीशा मिलकर देख रहे होते हैं, जहां लास्ट में वुयान लीशा को देखते हुए कहती है अब सब कुछ ठीक हो चुका है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया है कि हम शिन के बिना भी रह सकते हैं। मतलब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगलोंग ग्लोरी स्टोन के ऊपर अपने मॉम और डैड का नाम लिख रही होती है, क्योंकि दोनों ने जो है सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद लिंगलोंग यॉनगी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ग्लोरी स्टोन जो है सुचान एरिया में भी बनाओगे। जिस पर यॉनगी लिंगलोंग के सवाल का हाँ में जवाब देते हुए लिंगलोंग के साथ एक बड़े से पार्क में चले जाता है और यहीं पे हमारे पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और वहीं पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस ड्रामे के ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय।